नमस्कार मित्रों, मैं हर्षद कुमार त्रिवेदी आपके अपने चैनल हर्षद कुमार त्रिवेदी जी के चैनल पर आप सभी मित्रों का व मेरे प्यारे विद्यार्थियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। एक महत्वपूर्ण वीडियो है दर्शन शास्त्र फिलोसॉफी का बौद्ध नीति शास्त्र लाया हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, ऑथेंटिक नोट्स आपके लिए, सेकंड ग्रेड सोशल साइंस से तैयारी करने वालों के लिए दर्शन शास्त्र तथा ज्योग्राफी भूगोल के टॉपिक्स वाइज मैंने अपने वीडियो आपके लिए ऑथेंटिक नोट्स इस चैनल पर अवेलेबल हैं। आप ज़रूर मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके मेरे नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो और मेरे इस पढ़ाने का जो तरीका है आप ज़रूर उसे समझें और ज़रूर आपको लाभ होगा। और साथ ही फर्स्ट ग्रेड से तैयारी करने वाले इतिहास विषय भी मैं आपको सिलेबस के क्रम में पढ़ा रहा हूँ। साथ ही फर्स्ट पेपर सेकंड ग्रेड के लिए स्पेशल नोट्स आपके लिए इस चैनल पर आप ज़रूर बने रहें। अगर आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें कैसा लगा वीडियो, शेयर करें, ज़रूर करें शेयर आप, और लाइक तो करना ही है आपको, लाइक ज़रूर करें। तो आज का ये महत्वपूर्ण टॉपिक लाया हूँ बौद्ध नीति शास्त्र। तो आइए हम शुरू करें बौद्ध नीति शास्त्र के बारे में। तो देखिए, बौद्ध नीति शास्त्र, बौद्ध दर्शन के संस्थापक तो महात्मा बुद्ध हैं। बुद्ध से तात्पर्य क्या है? ज्ञानी व्यक्ति। बुद्ध का जन्म याद रखें कहाँ हुआ है? तो कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी गांव में 563 ईसा पूर्व बीसी में हुआ और शाक्य वंश से संबंधित थे महात्मा बुद्ध। माता का नाम माया देवी याद रखें, पिता का शूद्रोधन, पत्नी का यशोधरा, पुत्र का राहुल है, बचपन का नाम उनका सिद्धार्थ था, याद रखें ये। बुद्ध को तथागत कहा जाता है, अहर्ता भी कहा जाता है। अहर्ता से तात्पर्य है मुक्त व्यक्ति। और त्रिपिटकों में तात्पर्य 3 पिटारियों से हैं, सुप्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, याद रखें। त्रिपिटकों से तात्पर्य पिटारियों से सुप्त पिटक, विनय और अभिधम्म पिटक, विनय बीच में, याद रखें आप। बुद्ध ने 4 उपदेश दिए हैं। बुद्ध के जो सारे उपदेश हैं, याद रखें, बुद्ध के सारे उपदेश 4 आर्य सत्य में निहित हैं। कौन कौन से ये 4 आर्य सत्य हैं? आप देखिए, संसार दुखों से परिपूर्ण है, बिल्कुल सही है। संसार जो है वो दुखों से परिपूर्ण है, सभी दुखी हैं, बिल्कुल सही। इसने कहा है बुद्ध ने। दुख समुदाय, दूसरा दुख समुदाय, याद रखें, दुखों का कारण भी हैं, बिल्कुल सही है कारण। तो क्या है? तो अविद्या। दुख का अंत भी संभव है, बिल्कुल सही है। अगर पॉजिटिव सोचोगे तो दुख का अंत भी संभव है और दुख विरोध मार्ग भी उन्होंने बताया। तो ये 4 जरूर क्रम से याद रखें आप। बुद्ध के 4 उपदेश जो आर्य सत्य में निहित हैं। संसार दुखों से परिपूर्ण है, दुख समुदाय, दुख का अंत संभव है और दुख विरोध मार्ग भी बताए हैं उन्होंने, देखेंगे आप। महात्मा बुद्ध ने दुख की 12 कड़ियाँ मानते हैं। कितनी कड़ियाँ मानते हैं? 12। ये चैनल काम कर रहा है आपके लिए, ध्यान देखें, ये चैनल आपके लिए, तो आप ज़रूर शेयर करें, लाइक करें वीडियो को। तो 12 कड़ियाँ कौन कौन सी? जरा मरण, जाति, भव, उपादान, तृष्णा, वेदना, स्पर्श, षडायतन, नाम रूप, विज्ञान, संस्कार और अविद्या। इसको डिटेल भी आप पढ़ सकते हो आप आराम से। तो ज़रूर आप जरा मरण याद रखें, 12 कड़ियाँ बताइए दुख की। एक तो जरा मरण है, जाति है, भव है, उपादान है, तृष्णा, वेदना, स्पर्श, षडायतन, नाम रूप, विज्ञान, संस्कार और अविद्या। 12 कड़ियों के नाम क्रम से याद रखें, बढ़िया बात है। प्रतीत समुत्पाद की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के जीवन से संबंधित हैं। संस्कार व अविद्या भूतकाल से संबंधित हैं, जबकि जरा, मरण व जाति जो है वो भविष्य जीवन से, जबकि शेष सभी वर्तमान से संबंधित हैं। ये पूरा डिटेल आपके लिए, तो इस बात को समझ गए होंगे आप। एक बार फिर से, संसार, संस्कार व अविद्या तो भूतकाल से संबंधित है, जबकि जरा, मरण व जाति जो है वो भविष्य से, जबकि शेष वर्तमान से संबंधित हैं। ये 12 कड़ियाँ जो मैंने बताई, बुद्ध ने बताई। प्रत्युत समुत्पाद को संसार चक्र भी कहा जाता है, क्योंकि यह मनुष्य के जन्म मरण के चक्र को निश्चित करता है। तो प्रत्युत समुत्पाद को संसार चक्र भी कहा जाता है, याद रखें। प्रत्युत समुत्पाद धर्म चक्र भी कहा जाता है, क्योंकि धर्म का स्थान ग्रहण करता है यह। महात्मा बुद्ध ने कहा है कि जो प्रत्युत समुत्पाद का ज्ञाता है वही धर्म का ज्ञाता है, और जो धर्म का ज्ञाता है वही प्रत्युत समुत्पाद का ज्ञाता है। याद रखें कथन उनका।
ज्ञान रूपी अग्नि के माध्यम से मनुष्य की वासनाओं प्रवृत्तियों का दमन हो जाता है, यह है निर्वाण की प्राप्ति होती है। यानी ज्ञान रूपी अग्नि के माध्यम से मनुष्य की वासनाओं का प्रवृत्तियों का क्या हो जाता है, दमन हो जाता है, तो उसे निर्वाण की प्राप्ति होती है। दुख विरोध मार्ग के अष्टांगिक मार्ग बताएं, 8 मार्ग उन्होंने कौन कौन से बताए? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक है, सम्यक क्रमांत है, सम्यक आजीविका है, सम्यक व्यायाम है, सम्यक स्मृति है और सम्यक समाधि। ये अष्टांगिक मार्ग क्रम से याद रखें, दृष्टि, संकल्प, वाक, क्रमांक, आजीविका, व्यायाम, स्मृति और समाधि। अंतिम में समाधि मिलेगी, तो ज़रूर इसको डिटेल भी आप पढ़ सकते हो आपके अनुसार। बौद्ध दर्शन के त्रिरत्न कौन कौन से हैं याद रखें, प्रज्ञा, शील व समाधि। बौद्ध दर्शन के त्रिरत्न याद रखें, प्रज्ञा, शील व समाधि हैं। प्रज्ञा, इससे ज्ञान की उत्पत्ति होती है, इसमें सम्यक दृष्टि व सम्यक संकल्प आते हैं। शील, इसका संबंध मनुष्य के सात्विक कर्मों से है, शील सात्विक कर्मों से। इसके अंतर्गत सम्यक वाक, सम्यक क्रमांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम आते हैं। समाधि, इसमें चित्त शुद्ध और निर्मल हो जाता है समाधि में, और चित्त की एकाग्रता ही समाधि, बिल्कुल सही है। और उसके अंतर्गत सम्यक स्मृति व समाधि 2 ही आते हैं। तो ये 8 का डिटेल यहाँ पर आपके लिए। आगे देखिए महायान, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, लेकिन यहाँ पर क्यों है, तो देखिए महायान से तात्पर्य निर्वाण रूपी पद की प्राप्ति के लिए प्रशस्त मार्ग है। महायान से तात्पर्य क्या है, निर्वाण रूपी पद की प्राप्ति के लिए प्रशस्त मार्ग है। महायान में साधन 3 श्रेणियों में है, एक तो श्रावक, प्रत्येक बुद्ध व बोधिसत्व याद रखें, और महायान जो है वो चरम आदर्श क्या है महायान का याद रखें, तो बोधिसत्व है। बोधिसत्व पहले भी बताया मैंने। हीनयान का अर्थ निर्वाण रूपी पद के लिए अनुपयुक्त मार्ग। हीनयान चरम आदर्श क्या है, तो अहर्त है। हीनयान का अर्थ निर्वाण रूपी के लिए अनुपयुक्त मार्ग बताए, तो हीनयान और हीनयान का आदर्श अहर्त हैं, याद रखें। महायान का आदर्श बोधिसत्व हैं, ये दोनों में याद रखें आप, बार बार पूछा गया है। अब देखिए ये पूछा गया कि महाविनिष्क्रमण क्या है, तो 29 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध का ग्रह त्याग देना, बुद्ध का घर से चले जाना ही महाविनिष्क्रमण कहलाता है। धर्म चक्र प्रवर्तक क्या है, तो आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ही महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में, सारनाथ यूपी में अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तक कहा जाता है। याद रखें ये दोनों बातें। और एक और याद रखनी है कि महापरिनिर्वाण किसे कहते हैं, तो 80 वर्ष की उम्र में महात्मा बुद्ध के देह त्याग की घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं, याद रखें। अज्ञातशत्रु था उस समय वहाँ का राजा, ये आपको पता ही है। तो देवीय शक्ति की प्राप्ति, ऋषिपात के बारे में, छंद, प्रबल, इच्छा, वीर्य यानी पराक्रम, चित्त यानी चेतना और मीमांसा यानी विमर्शु, ये तीनों बातें ज़रूर याद रखनी है आपको। महाविनिष्क्रमण, धर्मचक्र प्रवर्तक और महानिर्वाण। 4 स्मृति उपास्थान या प्रस्थान या प्रदान बताए हैं महात्मा बुद्ध ने। काय स्मृति प्रदान, वेदना स्मृति प्रदान, चित्त स्मृति प्रदान और धर्म स्मृति प्रधान। पारमिताएँ पूर्णता बताई हैं, 6 बताई हैं, षड पारमिताएँ बताई हैं। प्रज्ञाशील, शांति, दान, ध्यान, वीर्य। प्रज्ञाशील, शांति, दान, ध्यान, वीर्य पारमिताएँ हैं यह नियम। महायान धर्म श्रेष्ठ परिमिताएँ मानी गई है, महायान में मानी गई है ये। आगे देखें तो सम्यक ब्रह्मांड से तात्पर्य है सम्यक व्यायाम से हैं, और इसे 4 प्रकार से माना जाता है। दुराचारों को दूर करना चाहिए, नए विकारों को मन से नहीं लाना, उचित संस्कारों की परीक्षा देना, बुद्धि के द्वारा इसके लिए मार्ग तय करना। ये सम्यक प्रहाण से तात्पर्य अपने सम्यक व्यायाम से हैं। और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हम देखें तो महात्मा बुद्ध ने अपने नीतिशास्त्र में प्रतिपादित मध्यम मार्गों को बल दिया है। याद रखें, मध्यम मार्ग का सिद्धांत बौद्ध धर्म देता है और महात्मा बुद्ध ने कहा है। प्रत्युत समुत्पाद का संबंध द्वितीय आर्य सत्य यानी दुख का कारण से है। याद रखें, 4 आर्य सत्य बताए थे, उसमें द्वितीय से संबंधित हैं प्रत्युत समुत्पाद। प्रत्युत समुत्पाद से आशय एक वस्तु के उपस्थित होने पर अन्य वस्तु की उत्पत्ति ही प्रत्युत समुत्पाद है। बौद्ध के त्रिपिटक ग्रंथ कौन से हैं? सुप्त पिटक हैं, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक। याद रखें, सुप्त, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक। विनय पिटक जो है वो बीच में है क्रम में। ये अगर देखें
तो सिप्त पिटक पहले आएगा, उसके बाद विनय पिटक और अभिधम्म पिटक आएगा। बौद्धों की गीता धम्मपद हैं, बौद्धों की गीता धम्मपद हैं, और बौद्ध के अभिधम्म पिटक में दार्शनिक विचार हैं। याद रखें, ये बहुत बार पूछा गया है, अभिधम्म पिटक में क्या है बुद्ध के दार्शनिक विचार, याद रखें। और नीतिशास्त्र से संबंधित विचार जो हैं वो विनय पिटक में हैं। तो ये दोनों बात याद रखें, दार्शनिक विचार तो अभिधम्म पिटक में हैं, जबकि नीतिशास्त्र सभी विचार जो हैं बौद्धों के वो विनय पिटक में हैं। तथागत वह है जिसने निर्वाण को अपना लिया हो। जाति का कारण क्या है? भव, और भव का कारण तृष्णा। उपादान का कारण स्पर्श है, वेदना का कारण स्पर्श है, तृष्णा का कारण वेदना है, स्पर्श का कारण षडायतन है, और नाम रूप का कारण विज्ञान है, और षडायतन का कारण नाम रूप है। इसका अर्थ आप जरूर समझे। आगे संस्कार का कारण अविद्या है, संस्कार का कारण अविद्या, जबकि प्रत्युत समुत्पाद का दूसरा नाम धर्म चक्र है। जरा मरण वृद्धावस्था एवं मृत्यु से संबंधित हैं। जरा मरण क्या है? तो वृद्धावस्था व मृत्यु से संबंधित हैं। भव यानी जन्म ग्रहण करने की प्रवृत्ति ही भव कहलाती है। स्पर्श इंद्रियों का वस्तुओं से संपर्क ही स्पर्श है, इंद्रियों का जो है वस्तुओं से संपर्क ही स्पर्श है। नाम रूप किसे कहते हैं? मन व शरीर का समूह ही नाम रूप है। संस्कार यानी व्यक्तित्व करना। विज्ञान यानी भ्रूण की प्रारंभिक चेतना को विज्ञान कहते हैं। भ्रूण की प्रारंभिक चेतना जो है उसको विज्ञान कहते हैं। हीनयान में निर्वाण का अर्थ क्या है? दीपक का बुझना है। याद रखें, हीनयान में निर्वाण का अर्थ दीपक का बुझना, जबकि सौत्रांकिंग के अनुसार निर्वाण बुझ जाना है। महायान के अनुसार निर्वाण का अर्थ आनंदमय अवस्था है। बहुत बार अंतर है ये दोनों में। हीनयान संप्रदाय का आशय अर्हत से प्राप्त है, बिल्कुल सही है। अर्हत यानी व्यक्तित्व निर्वाण प्राप्त करने वाला, और बोधिसत्व का उद्देश्य है समशिष्ट कल्याण, सबका कल्याण। ये महायान से संबंधित है। त्रिपिटकों की रचना कौन सी भाषा में? पाली भाषा में। याद रखें। आगे देखो, थेरवाद व स्थायीवाद हीनयान से संबंधित हैं, यानी ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं ही हैं, लेकिन उसमें भी हीनयान से संबंधित हैं। महायान का चरम लक्ष्य बोधिसत्व है, सर्वमुक्ति, और आध्यात्मिक संप्रदाय के प्रवर्तक ही नागार्जुन हैं। और द्वादश निदान का सिद्धांत अतीत, वर्तमान एवं भविष्य से संबंधित हैं। द्वादश निदान का सिद्धांत बिल्कुल सही है, अतीत, वर्तमान और भविष्य से संबंधित। मैंने आपको पूरी बातें यहाँ पर 12 कड़ियाँ बताई थी वो। और थेरवाद व स्थायीवाद जो हैं, स्थायीवाद जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, और ये भी हीनयान से संबंधित हैं। आगे और देखें, बुद्धों का द्वितीय आर्य सत्य धर्म चक्र प्रवर्तक द्वादश निदान से संबंधित हैं। और बौद्ध दर्शन में मोक्ष की संख्या को निर्वाण दी गई है। बुद्धों का पंचशील समयवत हैं, शील में हैं। प्रतीत समुत्पाद की कड़ियों में याद रखें आप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा क्रम में। षडायतन, स्पर्श, वेदना व तृष्णा। आध्यात्मिक कुछ भी यथार्थ नहीं है, और योगाचार यानी मानसिक ही यथार्थ हैं। नागार्जुन 2 सत्य बताए हैं, सर्वत्य और परमार्थ। गौतम बुद्ध कहते हैं कि आत्मा नहीं है। गौतम बुद्ध ने क्या कहा है? आत्मा नहीं है। बुद्ध मत में द्रव्य का अस्वीकार मनुष्य रूप से आधारित प्रत्युत समुत्पाद के सिद्धांत पर आधारित हैं। बौद्ध दर्शन में 5 स्कंदों का सही क्रम, याद रखें, बौद्ध दर्शन में 5 स्कंदों का सही क्रम में रूप है, वेदना है, संज्ञा है, संस्कार व विज्ञान। ये 5 सही क्रम याद रखें, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान। बौद्ध दर्शन का शब्दार्थ सिद्धांत कहाँ गया है? स्कोपवाद को। हीनयान बौद्ध दर्शन में सर्वाधिक महत्व शील व प्रज्ञा को देता है। विचय सिद्धांत, विचारवादी सिद्धांत बौद्ध दर्शन से संबंधित हैं। बुद्ध ने प्रतिपादित किया है कि आत्मा स्कंदों का संघात मात्र है। बुद्ध ने प्रतिपादित किया है कि आत्मा स्कंदों का संघात है, मात्र है। अर्हत आदर्श जो जैन व बौद्ध दोनों को स्वीकार्य हैं। अर्हत जो आदर्श हैं, अर्हत वो जैन को भी स्वीकार हैं और बौद्ध को भी स्वीकार है। बौद्ध अर्हत किससे संबंधित हैं? आपको पता है, हीनयान से संबंधित है। हीनयान से का महान जो है वो अर्हत हैं, और ये जैन को भी
स्वीकार है। बिल्कुल सही है, दोनों में आप समझ गए होंगे बात को। और आत्मदीपो भव की बात बुद्ध ने की है, ये कथन बुद्ध का है। तो इस प्रकार दर्शन शास्त्र का ये बौद्ध नीति शास्त्र के बारे में आपको समझाया। आपको समझ में आ गई होगी पूरी बातें। 2 बार आप ज़रूर देखें इसको, पूरा समझ में ज़रूर आएगा। और मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके इसको आप इस नोट्स को आप ज़रूर डाउनलोड कर आप ज़रूर पढ़ें बार बार। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।